नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे वीर सावरकर अपमान मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने क्यों किया आगाह। देखेंगे किसने पाकिस्तानियों को खोज खोज कर वापस भेजने का दिया आदेश। जानेंगे पहलगाम अटैक के बाद 12 घंटे में कहां निकले हथियार और क्या हुआ। देखेंगे किराड़ी में विकास पर आप और बीजेपी में टकराव को। जानेंगे क्यों बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहे हैं प्रशांत किशोर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचों के लिए बीसीसीआई के उस फैसले की जिससे पाकिस्तान होगा बेहाल। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आसमान से गिरा रहस्यमयी सामान, मकान हुआ ध्वस्त, मचा हड़कंप। 6 जिलों में एयरपोर्ट के लिए होगा सर्वे, कई विभागों में होगी भर्ती। नीतीश कैबिनेट से 34 एजेंडे हुए पास। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 1000 पर्यटक फंसे। वहीं अरुणाचल के जंगल में लगी आग। मध्य प्रदेश के मऊगंज में हाई वोल्टेज देखने को मिला ड्रामा, खुद की गिरफ्तारी के लिए थाने पहुंचे बीजेपी विधायक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अरिजीत सिंह का बड़ा फैसला, चेन्नई में होने वाले कॉन्सर्ट को किया रद्द। 9 माह की मासूम को चोरी करने वाला हो गया है गिरफ्तार। दिशा पटानी की बहन ने खंडहर से बचाई थी बच्ची की जान। पहलगाम हमले पर दिल्ली में गुस्सा, शुक्रवार को व्यापारियों ने किया बाजार बंद का ऐलान। खाटू श्याम के तोरण द्वार पर चढ़े शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक को देख लोगों में मची अफरा तफरी, वीडियो हो रहा जमकर वायरल। 35 पार्षद वाली नगरपालिका में बीजेपी के 24 सदस्य, कांग्रेस के अहद खान 18 वोट लेकर जीते, क्रॉस वोटिंग का दिखा असर। आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर फंसी महिलाएं बोली, कैसे जाऊं वापस। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की। वीर सावरकर अपमान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आगाह भी किया है कि वह गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में कभी फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया तो कोर्ट बयान पर वह संज्ञान लेगा। कोर्ट ने कहा, आपने महाराष्ट्र में ऐसा बयान दिया, वहां लोग उनकी पूजा करते हैं। आपकी दादी ने भी सावरकर की प्रशंसा करते हुए चिट्ठी लिखी थी। महात्मा गांधी भी अंग्रेज अधिकारियों को पत्र भेजते थे तो लिखते थे, योर फेथफुल सर्वेंट। तो क्या उसके चलते आप महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर कहेंगे? स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना गलत है। राहुल गांधी ने करीब 2.5 साल पहले महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर को लेकर बयानबाजी कर दी थी। उस समय वह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर थे और यात्रा उस दौरान महाराष्ट्र से गुजर रही थी। 17 दिसंबर 2022 को वह महाराष्ट्र के अकोला जिले में थे। यहाँ उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों के नौकर कहकर संबोधित किया था, जिन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती थी। राहुल गांधी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल का इरादा किसी को उकसाने का नहीं था। कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर वह किसी को उकसाना नहीं चाहते थे तो क्यों उन्होंने ऐसे बयान दिए। कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त लहजे में सलाह दी है कि किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गलत बयानबाजी करने का हक नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वह एक राजनेता हैं तो वह ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाते हुए कहा कि हम साफ कर रहे हैं कि दोबारा ऐसे बयान आए तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों पर बयानबाजी करने का अधिकार नहीं है। एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज की थी और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जानबूझकर वीर सावरकर का अपमान करने के मकसद से ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी वीर सावरकर का अपमान करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों से पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द हटा दें। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक में कड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 से सिंधु जल समझौता लागू है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। करीब 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंधु और उसकी 4 सहायक नदियों पर निर्भर रहती है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर को बंद करने का भी फैसला लिया गया। भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को इस रास्ते से लौटने के लिए 1 मई तक का वक्त दिया गया है। भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। साथ ही दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 50 से घटाकर 30 कर दी थी। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, जबकि 17 लोग घायल हुए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से घाटी में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां एक और सेना लगातार आतंकवादियों को खोज कर उन्हें जहन्नुम में पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है और कई घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। घाटी में पिछले 12 घंटों से लगातार कार्रवाई जारी है। सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है और बॉर्डर से सटे इलाकों में लड़ाकू विमान उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की हालत पतली हो रही है। वह भारत पर दबाव डालने की गीदड़ भभकी देकर जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, जिसमें एक लश्कर का आतंकी ढेर हो गया है, जबकि सेना के 2 जवान घायल हैं। इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। दरअसल जैसे ही जवान इलाके में पहुंचे, वैसे ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पिछले 2 दिनों में ये चौथी मुठभेड़ है। सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेरे हुए हैं और ऑपरेशन अभी जारी है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आसिफ शेख का घर धमाके के बाद ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा त्राल के बिजबेहरा में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आदिल ठोकर का घर भी जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी। संभावित खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बलों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से पीछे हटना शुरू किया। हालांकि पीछे हटने के कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे घर ध्वस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार परिसर के अंदर कुछ विस्फोटक सामग्री मौजूद थी। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से रात भर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये फायरिंग चबाउरी सेक्टर में की गई है। वहीं भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह हो गई है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने हाल ही में किरारी विधानसभा में जाकर वहां विकास कार्यों का दावा किया, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका दावा न सिर्फ झूठा है बल्कि शर्मनाक भी है। सचदेवा ने आतिशी पर तीखा हमला बोला और किरारी की बदहाली का जिक्र करते हुए आपकी 10 साल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आतिशी ने किरारी में जाकर कहा था कि उनकी पार्टी ने वहां विकास के ढेर सारे काम किए हैं, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा ने इसे हवाई बात करार दिया। सचदेवा का कहना है कि किरारी में पिछले 10 सालों से हालात ऐसे हैं कि बरसात हो या ना हो, रास्तों पर 9 महीने तालाब बने रहते हैं। ना अच्छा स्कूल है, ना कॉलेज और ना ही कोई ढंग का अस्पताल। ये है आपकी विकास की सच्चाई।
उनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किरारी को पूरी तरह नजरअंदाज किया है, जो दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभाओं में से एक है। अगर किरारी की बात करें तो ये इलाका सचमुच कई समस्याओं से जूझ रहा है। वहां की सड़कें अक्सर जलभराव से परेशान रहती हैं, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी लंबे वक्त से एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक किरारी की आम जनता अक्सर इन समस्याओं को लेकर शिकायत करते रहते हैं। ऐसे में आतिशी का विकास का दावा वहां के लोगों को हजम नहीं हो रहा है। वहीं आपका कहना है कि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं, लेकिन किरारी जैसे खास इलाकों में हालात अभी भी सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार एक बार फिर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे थे। यहां उन्होंने यात्रा के बारे में बताया, उसका उद्देश्य बताया और कहां से शुरू करेंगे इसके बारे में भी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 20 मई को जय प्रकाश नारायण की जन्मभूमि सीता बदियारा से वे बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करेंगे। जेपी के अधूरे सपने को पूरा करने, बिहार में बदलाव लाने और संपूर्ण क्रांति रूप में व्यवस्था परिपूर्ण करने के उद्देश्य से ये यात्रा शुरू की जाएगी। पीएम मोदी बीते गुरुवार को बिहार दौरे पर आए थे। उनके एक दिवसीय दौरे पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि पीएम मोदी गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं और बिहार में सिर्फ 1-2 रेलवे लाइन का दोहरीकरण की घोषणा हुई है। कुछ नई ट्रेनें शुरू की गई हैं। नई ट्रेनें भी इसीलिए शुरू की गई ताकि बिहार के बच्चे उन ट्रेनों में बैठकर गुजरात की फैक्ट्रियों में काम कर सकें। पीके ने कहा कि हमें खुशी होती है अगर मोदी जी बिहार में स्टील की फैक्ट्रियां लगवाते और बिहार में बना स्टील मालगाड़ियों से देश भर में पहुंचाया जाता। बिहार को सिर्फ नई ट्रेनों की ज़रूरत नहीं है, बिहार को फैक्ट्रियों की ज़रूरत है। गुजरात की तरह बिहार में भी गिफ्ट सिटी बननी चाहिए ताकि बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। बता दें कि प्रशांत किशोर पार्टी बनाने से पहले भी बिहार में करीब 2 साल तक पदयात्रा कर चुके हैं। अब जब विधानसभा चुनाव है तो वे फिर से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रणनीतिकार पीके की यह बड़ी तैयारी मानी जा रही है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को गहरा जख्म दिया है। हमले में 26 मासूमों की जान गई, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। इसका असर क्रिकेट जगत में देखने को मिला है। जी हां, बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने आने वाले टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान मैचों के लिए बड़ा कदम उठाया है। खबर के मुताबिक बीसीसीआई ने इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को पत्र लिखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई द्वारा लिखे गए पत्र में आईसीसी से अनुरोध किया गया है कि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में न रखा जाए। इससे दोनों टीमों की ग्रुप स्टेज मुकाबले में टक्कर नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत पाक मुकाबले में ही पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई होती है। महिला वनडे वर्ल्ड कप करीब है, इसके लिए पाकिस्तान ने भी क्वालिफाई कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहता, कम से ग्रुप स्टेज में ही है सही। वहीं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान नहीं गई थी और दुबई में सारे मुकाबले खेले थे। इस समझौते में फैसला हुआ था कि पाकिस्तान भी भारत दौरे पर नहीं आएगी। रिपोर्ट में बताया गया कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी पुष्टि की थी कि बोर्ड वही करेगा जो भारतीय सरकार तय करेगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि बीसीसीआई के अधिकारियों ने इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान की टीम साल 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत आई थी और इस टीम को हार के साथ विदा लेनी पड़ी थी। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए DVN TV न्यूज़ के साथ।